Good morning, dear student. Welcome back to our Hindi classes. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 गुफाओं की कला, इसका पेज नंबर 33 का आधा पार्ट पढ़ा था। अब आज हम इसके आगे का पढ़ते हैं। तो मैं आपको पहले दोहरा दूं कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के विदिशा के समीप, ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं हैं और इन गुफाओं में गुप्तकालीन मूर्तिकला की झलक दिखाई पड़ती है। और किंतु इसके साथ साथ इन गुफाओं की ये भी विशेषता है कि उसमें तकनीकी का प्रारंभिक प्रयोग इन्हीं गुफाओं से किया गया था। और इन गुफाओं में धार्मिकता की भी झलक दिखाई देती है, क्योंकि इसमें जैन, हिंदू सभी प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ गुप्त काल में। और इस प्रकार गुफाओं की कला परंपरा भी यहाँ प्रदर्शित करती है कि यहाँ पर धर्म और कला का चोली दामन का संबंध था। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। तो इसके आगे देखिए क्या लिखा है। उदयगिरी की गुफाओं की सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्ति नवराह अवतार की है। यह विश्वविख्यात प्रतिमा है जिसमें प्रतिमा का शरीर मानव का है, किंतु उसका मुख वाराह का है, जिसके नथुने में पृथ्वी स्थित दिखाई गई है। कहा जाता है कि जब हिरण्याक्ष दैत्य पृथ्वी को रसातल में ले गया था, ठीक है ना, तब पृथ्वी का उद्धार नवराह अवतार द्वारा हुआ था। इस प्रतिमा की पृष्ठभूमि में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गंगा, यमुना, ऋषि मुनि, नवग्रह आदि अंकित हैं, जो नवराह के अलौकिक कृत पर अपना हर्ष व्यक्त करते हुए देवी आशीर्वाद दे रहे हैं। गुप्त काल की कला की यह सर्वोत्तम नमूना उदयगिरी की 8वीं गुफा में स्थित है। यानी कि बताया गया है कि यहाँ विश्व में विख्यात जो प्रतिमा है इसकी नवराह की, वह बनी हुई है उदयगिरी की गुफाओं में, ठीक है। और इसका जो प्रतिमा का शरीर तो मानव का है, किंतु जो उसका मुंह है वो वारा है, वारह का है। वारह यानी सुअर कहते हैं जिसको, उनका है। तो विष्णु जी ने अवतार लिया था, वारह अवतार, वराह अवतार, तो उसका है ये मूर्ति है। और जिसमें नाक में यानी नथुने, मतलब नाक के जो नथुने होते हैं उसमें क्या है, पृथ्वी स्थित है। और इस प्रतिमा में क्या क्या पृष्ठभाग यानी पीछे के भाग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश और गंगा, यमुना, ऋषि मुनि और नवग्रह सभी कुछ बने हुए हैं, जो कि क्या है कि बहुत सुंदर दृश्य, और ये हर्ष व्यक्त कर रहे हैं और उनको देवी आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। गुप्त काल की कला की ये क्या है, सर्वोत्तम नमूना उदयगिरी की 8वीं गुफा में स्थित है, ठीक है। 8वीं गुफा में ये मूर्ति स्थित है। अब आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के अलावा उदयगिरी पर्वत उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट भी है। यहाँ भी उदयगिरी और खंडगिरी में कई गुफाएं निर्मित की गई हैं। उदयगिरी अर्थात
सूर्योदय की पहाड़ी में भी जैन धर्म के प्रचारकों द्वारा अनेक गुफाओं का निर्माण किया गया था। यानी मध्य प्रदेश की एक विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं हैं, और मध्य प्रदेश के अलावा उदयगिरी पर्वत कहाँ पर भी है, उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास है। और यहाँ पर खंडगिरी में भी कई गुफाएं निर्माण की गई हैं। उदयगिरी में सूर्योदय की पहाड़ी में भी जैन धर्मों का प्रचार को यानी प्रचार करने वाले, जैन धर्म का प्रचार करने वाले, उनके द्वारा अनेक गुफाओं का निर्माण किया गया था। किंतु जैन धर्म के साथ साथ इन गुफाओं में हिंदू देवताओं की भी प्रतिमा है। इन्हें जैन धर्म के देवताओं की तो प्रतिमा है ही, और किसकी प्रतिमा भी है, हिंदू देवताओं की भी। उदाहरण के लिए यहाँ एक गणेश गुफा है, उसमें हाथी के सिर वाले गणेश की मूर्ति निर्मित की गई है। यानी गणेश गुफा है, उसमें हाथी के मुंह वाले गणेश की मूर्ति बनाई गई है। यहाँ की सभी गुफाओं में कला की सुंदर झलक दिखाई पड़ती है ना, यानी दिखाई पड़ती है कि यहाँ बहुत अच्छी कला का प्रदर्शन किया गया। कहीं सुंदर नक्काशियाँ हैं तो कहीं हाथियों की विध्वंसकारी समूह है। यानी कहीं कहीं सुंदर नक्काशी है और कहीं कहीं यानी विध्वंस कर रहे हैं, मिटा हुआ उनके विध्वंसकारी किसके समूह हैं, हाथियों के और भयभीत बंदरों के, यानी विनाश कर रहे, विध्वंस यानी होता विनाशकारी, ठीक है, नाश करना या विनाश करना, उनकी हाथियों का यानी समूह है। और किसका, भयभीत बंदरों की दृश्य तो कहीं पर युद्ध के दृश्य और सुंदर स्त्रियों के चित्र भी अंकित हैं। इन गुफाओं को विभिन्न नामों द्वारा जाना जाता है। यानी यहाँ पे क्या क्या स्थित है, विध्वंसकारी यानी नाश करने वाली हाथियों का समूह जो नाश कर रहे हैं, और भयभीत है बंदर लोग जो डर रहे हैं, उनके दृश्य भी हैं, और युद्ध के भी दृश्य हैं, और सुंदर स्त्रियों के चित्र भी हैं। और इन गुफाओं को विभिन्न नामों द्वारा जाना जाता है, अलग अलग नामों द्वारा पुकारा जाता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। और आप आज जितना मैंने पढ़ाया है, आप क्या करेंगे, लेसन को रीड करेंगे, ठीक है।